वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग इवापोरेशन और वेपोराइजेशन को पढ़ने वाले हैं और साथ में इनकी जो लिंक्स न्यूमेरिकल है उन्हीं को सोल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में पहले पर सीखते हैं। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड गैस में बदल जाए तो वी कॉल इट इवापोरेशन। और वेपोराइजेशन के लिए क्या है कि जब लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, पर किस पर? बॉइलिंग पॉइंट पर, तो इसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। तो दोनों में बिल्कुल फर्क वाजिब है। एक बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड से गैस में बदलता है और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? उसको इवापोरेशन। और ये वाला क्या हो गया बेटा? वेपोराइजेशन। अब इवापोरेशन में हमारे पास जो नेक्स्ट फर्क क्या है वो ये देख दो। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही टेम्परेचर का हमारे साथ है जो -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? दिस इज सेड टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें सारे मॉलिक्यूल की जो मोशंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? दिस विल बिकम स्टॉप्ड। और यहाँ पर जो हमारे पास वेपोराइजेशन होगा तो वेपोराइजेशन के लिए टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पर ही होगा। नेक्स्ट इन दोनों में डिफरेंसेस ये है कि टेम्परेचर जो होगा वो इवापोरेशन के दौरान चेंज हो सकता है, पर अगर यहाँ वेपोराइजेशन के लिए देखा बेटा तो वो बिल्कुल क्या रहेगा? इट रिमेन कांस्टेंट। ठीक, मतलब जैसे इवापोरेशन की बात हम करते हैं कि मॉलिक्यूल हाई काइनेटिक एनर्जी वाली मॉलिक्यूल अगर एक सिस्टम को छोड़ देते हैं तो सिस्टम विल बिकम व्हाट? कूल। तो टेम्परेचर में क्या आ जाता है बेटा? चेंज, मतलब वो डिक्रीज कर पाता है। और वेपोराइजेशन में वो टेम्परेचर क्या होता है बेटा? वो कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इवापोरेशन एक स्लो और साइलेंट प्रोसेस होता है, मतलब इवापोरेशन जो होता है वो धीरे धीरे होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर हम वेपोराइजेशन की बात कर ले तो वो एक फास्ट प्रोसेस है और इससे क्या होता है? इन वायलेंट प्रोसेस। वायलेंट प्रोसेस का मतलब उससे नुकसान हो सकता है। मान लें अगर वो वेपर मतलब एक हाई टेम्परेचर पर किसी बॉडी की स्किन पर लग जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? उनको जला देगा। तो डेट वाई दिस इज वायलेंट प्रोसेस एंड फास्ट प्रोसेस। नेक्स्ट जो है इवापोरेशन हमारे पास जो होता है दिस इज सरफेस फिनोमिना। मतलब यहाँ पर आप जो देख रहे हो हमारे पास वो मॉलिक्यूल इवापोरेशन करेंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और वो सरफेस पर जो पड़ी हुई मॉलिक्यूल है इन्हीं का क्या होगा बेटा? दिस विल प्रोसीड इवापोरेशन। और अगर हम वेपोराइजेशन की बात कर ले तो इवापोराइजेशन में हमारे पास क्या होता है? जितने भी मॉलिक्यूल आप देख रहे हो ये सारे के सारे इस लिक्विड में पड़े हैं, इन सब मॉलिक्यूल का क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा। मतलब ये वेपर में कन्वर्ट होंगे, चाहे सरफेस पर हो चाहे हमारे पास अंदर बल्क में हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास क्या होगा? इंटायर मास ऑफ द लिक्विड में होगा, और वो किस पर होगा? केवल सिर्फ सरफेस पर होगा। नेक्स्ट इसके लिए फर्क ये है कि वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा बेटा? कम। क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये मैंने जो मेंशन कर रखा है इसको ऐसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर क्या है कि जो जो वेपर्स हमारे पास बनने वाले हैं उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा, मतलब उससे कम होगा। और वेपोराइजेशन के लिए अब क्या है? वेपोराइजेशन के लिए बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास जो वेपर बन गए उसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर बराबर होना चाहिए किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास हो गई कोई बेसिक डिफरेंसेस कि इवापोराइजेशन और वेपोराइजेशन में क्या क्या फर्क होती है। अब इन पर कुछ क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं हम लोगों को क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। एक पहला क्वेश्चन आया है जो कि हमारे पास 2018 का क्वेश्चन था। तो इसमें बोला जाता है कि अगर हम लोग वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दें 90 डिग्री सेल्सियस पर तो इसको क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल क्लियर हो गया उसकी पॉइंट से। अगर हमारे पास वाटर की बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो सभी को ये बात मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और 90 डिग्री सेल्सियस जो है वो 100 से कम है। इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो दिस प्रोसेस इज सेड टुवर्ड बेटा इवापोरेशन। क्योंकि तो वो हम लोगों ने उन पॉइंटों में बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन ए, इवापोरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है उनको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये पूछा है हमारे पास जो ईटा 2019 का क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि स्टीम काजेज सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर इट इज ड्यू टू। ये जो स्टीम होता है वो क्या करता है? वो सीवियर बर्न की सेंसेशन क्रिएट कर लेती है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो क्यों? अब देखो बेटा, हम सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर हम लोग वाटर की बात करा दें तो अगर हम लोग 1 मोल वाटर को ले ले और उसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? 1 मोल स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
इसके लिए क्या है बेटा, हम लोगों को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज द रिएक्शन इज व्हाट, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है मतलब इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोगों ने कितना हीट देना है, तो द लेटेंट हीट ऑफ व्हाट वेपोराइजेशन विल बिकम इक्वल टू, वो हमारे पास होती है 41 किलो जूल पर मोल। अब ये बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए कि मान लें हम लोगों ने कंटेनर ले रखा, इसमें हम लोगों ने एक थर्मामीटर को लगा रखा है, और हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस लिक्विड को नीचे से हीट देने जा रहे हैं। अब क्या होगा हमारे पास, अगर ये लिक्विड धीरे धीरे क्या करने स्टार्ट कर दे, अगर ये उबलना स्टार्ट कर दे, बॉइलिंग स्टार्ट कर दे, तो बॉइलिंग के लिए आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जिसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास जो लिक्विड की मॉलिक्यूल होगी वो उबलना शुरू करेगा, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर जो थर्मोमीटर पर हम लोग को जो टेम्परेचर मिलेगा वो किस पर मिल जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर रुक जाएगा। अब देखो बेटा, हम फर्दर भी तो हीट सप्लाई करने जा रहे हैं, अगर हम फर्दर हीट सप्लाई करने जा रहे हैं तो वो गायब हो रहा है। गायब क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब वो फर्दर मॉलिक्यूल के लिए उसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने जा रहा है, और वो मॉलिक्यूल मोर एनर्जाइज हो रहे हैं। अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से जो वेपर हमारे पास बन गए, ये अगर ये वेपर किसी स्किन पर लग जाए, अगर ये वेपर किसी स्किन पर लग जाए, तो स्किन पर लगने से क्या होगा बेटा, इट विल बिकम कंडेंस। अगर मान ले ये हमारे पास कंडेंस हो जाए, तो कंडेंस होने में क्या होगा बेटा, तो कंडेंस होना ऐसे होगा कि हमारे पास जो गैस है जो वेपर में बन चुके हैं, अगर ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, तो दिस प्रोसेस इज टू कंडेंसेशन। और अगर गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हीट रिलीज करेगा। और कितना हीट रिलीज करेगा, मतलब ये जो हीट रिलीज करेगा, दिस हीट विल बी ग्रेटर देन 41 किलो जूल पर मोल। तो वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि बॉइलिंग वाटर के लिए मतलब उसका इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना होगा, 41 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पर हमारे साथ जो कि स्टीम यहाँ पर निकल गए, वो किसी स्किन पर लग के कंडेंस हो गए, तो उन्होंने कितनी हीट रिलीज कर दी, तो वो ग्रेटर थी 41 किलो जूल पर मोल थी। तो इसका मतलब क्या है, ये बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा क्रिएट करेगा एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, उसमें बोलते हैं कि हमारे साथ इवापोरेशन जो होगा वो किस टेम्परेचर पर होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पॉइंटों में मैंने बता दिया कि इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है, एक्सेप्ट एक ही टेम्परेचर की -273 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होगा, इस पर सारे मोशन रुक जाते हैं। तो क्या होगा, लो टेम्परेचर पर होगा पर स्लो होगा, हाई टेम्परेचर पर तो और भी ज़्यादा होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये है कि हम लोग टेम्परेचर को किस में लेने जा रहे हैं बेटा, केल्विन स्केल में। तो द करेक्ट आंसर व्हाट, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, सारे टेम्परेचर पर ये होगा। आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। और दूसरा जो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर, जितना तुम लोग टेम्परेचर को बढ़ाओगे उतना ही इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा। इसलिए रेट ऑफ इवापोरेशन के साथ सरफेस एरिया और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरीके से मतलब हम लोग इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में फर्क सीख के इन क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से करा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।